बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के हवाले से जो कि हाईलाइट किया हमने एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं और एक नया सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग कोविड की सिचुएशन से लड़ के आई थिंक थक गए होंगे और प्रोग्राम के अंदर हमेशा कोविड का ही टॉपिक ज़्यादा हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि आपको अवेयर कर सकें, आपको उसके बारे में बता सकें या आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही दे सकें जिससे आप जो है फ़ायदा उठा सकें। और वैक्सीनेशन का बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट होंगे तभी जाकर तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। तो वैक्सीनेशन तो आपको ज़रूर करवानी है क्योंकि आप महफूज रहेंगे तो तमाम लोग महफूज रहेंगे। बार बार मैसेज पहुँचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के ज़रिए ये है कि आप अपने आप को महफूज करें। हमारे साथ जो पर्सनालिटीज़ आज मौजूद हैं हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बहुत मज़े की पर्सनालिटीज़ हैं, शोबिज़ से इनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे इन्होंने जो है वो ड्रामास किए हैं, फिल्म्स किए हैं, तो इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पैरीना अली, मॉडल हैं और एक्ट्रेस हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं शुज़ैना भट्टी जो कि मॉडल हैं आई थिंक, और तीसरी जानिब है हमजा अब्बासी जो कि एक्टर और मॉडल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप तीनों को कि आप लोगों ने प्रोग्राम में वक्त दिया, अपना टाइम दिया। आज आप लोगों से बड़ी जो है ना हट के बातें करेंगे, थोड़ी सी शोबिज़ से रिलेटेड भी, आप लोग की जर्नी से रिलेटेड भी कि किस तरीके से अपनी जर्नी का आगाज़ किया। पैरीना आपकी तरफ पहले आऊँगी, किस तरीके से अपनी जर्नी का आगाज़ किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई, बताइएगा। मैंने तो मेरे भाई को सपोर्ट था मुझे शुरू से। अच्छा। मुझे शौक था बचपन से कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मॉडल बनना है, और पहले प्राइवेट में बनाती थी, वीडियोस बनाती थी। फिर उसके बाद भाई ने देखा कि इसको शौक है तो मतलब इतना वो नहीं हुआ मुझे, मतलब भाई ने सपोर्ट किया तो बढ़ गई आगे। बड़ी बात है कि इनके भाई ने इन्हें सपोर्ट किया क्योंकि बेसिकली मैंने जितना अब तक देखा है तो वो मॉडल की फील्ड हो या एक्ट्रेस की फील्ड हो तो फैमिली की तरफ से इतना खासा सपोर्ट नहीं मिलता और फैमिली जो है ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इस फील्ड के अंदर नहीं जाना, दुनिया का हर काम कर लो लेकिन मीडिया की लाइन में मत जाना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हुआ होता है, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है कि मीडिया के अंदर जो है ना बड़ी चीज़ें जो है ना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए ये नहीं है, तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। मेरा भाई भी मॉडल एंड एक्टर है। अच्छा। तो उसने बोला कि नहीं तुम्हें एक शौक है, तुम करो, मैं तुम्हारा मतलब सपोर्ट करूंगा, तुम्हें साथ दूंगा। फिर मेरे पापा खिलाफ थे। अच्छा। लेकिन फिर अब जहाँ भी जाती हूँ भाई होते हैं तो फिर इसलिए फिर वो भी टेंशन नहीं होती जी। तो कितने जो है वो ड्रामे में काम किया, मॉडलिंग का आगाज़ कहाँ से किया? मॉडलिंग तो मैं कमर्शियल शूट्स किए पहले? कमर्शियल्स किए, एक दो किए, फिर उसके बाद ब्रांड्स के शूट करें और अब ड्रामा कर रही हूँ। कौन सा ड्रामा कर रही है? हशमत एंड फैमिली। हशमत फैमिली कौन से उससे आ रहा है? नेटवर्क प्ले चैनल से। प्ले चैनल से आ रहा है, ठीक है। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? बहुत अच्छा, लोग भी बहुत अच्छे, सबसे बड़ी बात सपोर्ट करने वाले और इज्जत करने वाले। सबसे बड़ी बात लड़कियों के लोग तो ये होता है कि मतलब उनको सही निकलना वो बड़ा मुश्किल है मीडिया में, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये है कि जब सपोर्ट हो तो फिर आगे बढ़ ही जाता है बंदा। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि सपोर्टिव जो है स्टाफ मिला आपको वहाँ पर और हर जगह जिस चैनल में। अच्छा, जब तक मतलब अब तक जितना भी काम किया उसमें सपोर्टिव ही मिला? कहीं पर ऐसा देखा कि कहीं डिफिकल्टी फेस आ रही है, कहीं पर मुश्किल फेसेस आ रही हैं, कहीं पर ऐसा महसूस हुआ? नहीं, कहीं भी नहीं, अल्लाह का शुक्र, मतलब सब जगह अच्छे लोग मिले। अच्छा, तो अभी कितने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आगे? अभी सिर्फ ड्रामा ही कर रही हूँ। ओके, शुज़ैना आपकी तरफ आऊँगी, आप मॉडल हैं, मॉडलिंग का आगाज़ कहाँ से किया, जर्नी स्टार्ट कहाँ से की? मैंने एक फैशन शो से किया था। पहले तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं गई फैशन शो में तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स आए थे देखने, तो उसके बाद बहुत सारे फैशन शो किए थे, उसके बाद ब्रांड्स किए, फिर मैंने प्ले चैनल पे काम किया है। अभी तक तो यही है, इंशाल्लाह एग्जाम्स के बाद देखेंगे। तो पढ़ाई स्टडीज साथ रखी हुई है? स्टडीज को ड्रॉप तो नहीं किया? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की। बड़ी बात है भाई, मेडिकल की स्टूडेंट के साथ शोबिज़ की फील्ड को लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई में कैसी हैं? अच्छी हूँ। अच्छी हूँ या बहुत अच्छी हूँ? क्योंकि मेडिकल लेने वाले इंटरेस्ट हमेशा, मैंने जो देखा है कि मेडिकल लेने वाले बड़े ब्राइट स्टूडेंट होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनको जो है कि आप डॉक्टर की तरफ जाना है। नर्सिंग की तरफ जा रही हूँ मैं, फाइनल ईयर में नर्स हूँ। अच्छा, नर्सिंग की तरफ जा रही है, यानी कोर्सेज की तरफ जाएंगी ज़्यादातर, ठीक है। वरना मैंने मेडिकल को बेसिकली देखा है कि बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो है वो परसेंटेज बड़ी ब्राइट होती है, लेकिन काफ़ी लोग चले जाते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं मौका मिलता। मेडिकल में ब्राइट परसेंटेज चाहिए होती
मिलती है। फिर एक आप वो medical उनमें में बता रही हूँ ना, जाते हो। उनमें एक मैं भी हूँ ऐसी कि आज मैं आपके सामने यहाँ के बैठी हूँ, मेडिकल से किया है मैंने और बड़ी अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन बस अच्छा। किस्मत कहते हैं ना कि साथ नहीं देती कभी कभी, तो बिल्कुल। वहाँ तक नहीं जाना हुआ, चलिए, आपकी यहाँ किस्मत पर यहाँ आकर थी। बैठना हुआ, तो बस वही वाली बात है। तो क्या करती हैं घर के कामों में, किस तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं, फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट करती हैं? घर के कामों का तो कुछ कहना नहीं है लेकिन ये है कि मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा, टाइम ही नहीं होता। पहले आप क्लासेस लो, फिर आप क्लिनिकल्स करो, फिर आप मीडिया में भी हो, शूट्स करो। तो ऑफ डे पे क्या करती हैं अपने? ऑफ डे पे भी मैं ज़्यादातर तब family भी के काम साथ नहीं बहुत करने भाई। कम ही टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, क्योंकि ऑफ डे पे मैं ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ। ज़्यादा तो होता है सोना, सो जाओ या फिर निकल जाओ। अच्छा। शूट है, आज फ्री, आज अच्छा शूट होगा, या आज ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, ये चीज़ होती है। ठीक है, हमजा आपकी तरफ आऊँगी। कैसे जर्नी स्टार्ट की? यंग है माशाल्लाह, टैलेंटेड भी हैं, तो किस तरीके से, कहीं डिफ़िकल्टी तो फेस नहीं आई? नहीं, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है। डिफिकल्टीज तो हर किसी की मतलब फील्ड में आपको करनी स्ट्रगलिंग पड़ती लाइफ होती है ना, अभी बिल्कुल। बेसिकली आप सबकी स्ट्रगलिंग बिल्कुल लाइफ यही है, बात कोई है। इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि जिसमें हम कह सके कि भाई आप लोग ने अपने मार का अबूर कर लिया। जी। अभी आप सब स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर है, तो उसी मुतालिक मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कहीं आप लोगों को डिफिकल्टीज अब भी फेस कर रहे होंगे, ज़ाहिर बिल्कुल। स्टार्टिंग में भी की होगी, तो स्टार्टिंग की जर्नी कैसी रही? स्टार्टिंग की जर्नी ऐसी थी, अच्छा मुझे इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं था। अच्छा। मतलब मैं स्टडीज़ में था। मैं मतलब आप university- एक्सीडेंटली तो नहीं आए इस जी फील्ड के बिल्कुल, अंदर? accidentally ओके, आ गया। तो एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया सिट्रस टैलेंट में, तो मैं नाम ले सकता हूँ ना कोई? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने ऑडिशंस वगैरह दिया, मैंने कमर्शियल्स किए। देन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मुझे मॉडलिंग का तो बिल्कुल नहीं था दिल, तो काफ़ी जिनसे लोग थे जिनसे मैं मिलता था, उन्होंने कहा यार आपको करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। तो मैंने स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है, जो लोग थे वो अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट बहुत किया मुझे और आज तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी वजह से ना अब तक जो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो सिर्फ उनकी वजह से है, जिनकी वजह से ये है कि मेहनत इंसान खुद करता है अपनी, बाकी अल्लाह ज़रूर सिला देता है उसको। जैसे कि आपने कहा कि उन लोगों की वजह से जानते और पहचानते, नहीं ऐसा नहीं, हरगिज नहीं नहीं, है। मेहनत की वजह से। आपके हाँ। अपना काम और आपका अपना टैलेंट ही टैलेंट है, आपको बिल्कुल। हर जगह जो है वो पहचान बनवाता है जी, आपकी। ये बात तो है। यहाँ सपोर्ट होना एक फैमिली की भी जैसे बैकबोन होती है, वो सपोर्टिव अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फैमिली की आगे तरफ की से जो तरफ है ना, निकल जाते हैं। फैमिली की तरफ से मुझे कभी रोक टोक नहीं हुई। अच्छा, मैंने कहा जो करना है आपने, फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं चल नहीं, सकते। बिल्कुल यही बात। बट फैमिली की तरफ से मुझे कभी रोक टोक नहीं हुई, आज तक मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मीडिया की टाइमिंग्स आपको पता है, कभी लेट नाइट भी हम उसकी तो कोई टाइमिंग नहीं बिल्कुल है, नहीं कोई नहीं है, होता। आने ना की भी दिन का नहीं है, पता, ना रात का पता। तो कभी मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो फादर हो, मदर हो या मेरी पूरी फैमिली हो, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा मुझे इस बात में। अच्छा, फैमिली मतलब सपोर्टिव थे माशाल्लाह। बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिली और तमाम चीज़ें। स्टडीज़ को कैसे जारी रखा? स्टडीज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, ओके, विच डिपार्टमेंट? आईआर। ओके, तो- तो आईआर से किया हुआ है, तो कोई मतलब ये होता है कि आईआर इज इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट, आप बिल्कुल। किसी अच्छी फील्ड के अंदर भी में जा मतलब सकते- निकाल, बिल्कुल। बेशक शोबिज़ इज नॉट अ बैड फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है, एक फेमस फील्ड है, लेकिन कोई बिजनेस टाइप मल्टीनेशनल बिल्कुल जा कंपनी, तो वहाँ पर But- कभी रुझान नहीं रहा? मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं अभी, Okay, तो अभी ये काम थोड़ा मेरा अच्छा चल रहा है, तो मेरा अभी कोई माइंड सेट हुआ नहीं उस तरफ, तो इंशाल्लाह आगे चल के मज़ा आ देखते रहा है हैं। काम करने हाँ, में? काम करते हुए मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं ना जिस फील्ड में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी हाँ। चाहिए इंसान में काम करने की, आपको ये काम करना है तो आपको कल को ये काम मिले तो आप कर सको। ठीक मैं है। कहता हूँ इंसान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, इंसान फ्लेक्सिबल हो। अच्छा, तीनों से ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ईद होती है या फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, तो उस पे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप फैमिली को टाइम ना दें तो फैमिली भी बड़ी ज़्यादा ना वो हो जाती है कि नहीं भाई तुम लोग क्या सारा दिन बाहर ही रहते हो और सारा दिन तुम लोग का यही काम है। बड़े एक वक्त तक फैमिली सपोर्ट करती है, उसके बाद वो भी एक्शन लेना बिल्कुल, शुरू कर बिल्कुल। देती है, तो उस तरह से किस तरीके से मेंटेन करते हैं अपने आप को? फैमिली का अगर हो क्रिसमस या ईस्टर हो, तब तो हमें फैमिली को ही देना होता है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ ना, तो हमें ना उन्हीं को टाइम देना होता है। तो तब ये होता है क्रिसमस वाले दिन आप कहीं और बाहर अगर उस दिन नहीं जा छूट रख दी जाए फिर क्या होगा? नहीं कर सकते ना। अच्छा, क्रिसमस वाले दिन आपको फैमिली के साथ ही रहना है, दूसरे दिन आप भले जहाँ जाओ या पहले दिन जहाँ जाओ, लेकिन उस दिन आपको फैमिली के साथ ही रहना है, और दिल भी यही चाहता है। और वैसे भी हमारे ये होता है कि रात को नाइट लेट चर्च हो तो सुबह वैसे हम सोते रहते हैं, तो आधे दिन की तो हमारी ईद होती है,
सही। तो इसलिए मैं ज़्यादा घर वालों के तो साथ वही वाली बात है ना कि आपने कहा कि नहीं रहना फैमिली के साथ ही है उस दिन, लेकिन कुछ भी हो सकता है कि उस दिन अगर आपका शो हो या वहाँ से रिस्ट्रिक्शन हो कि नहीं भाई आपने आना है हर सूरत और आप नहीं पहुँच पाए, तो फैमिली देखेंगे या काम देखेंगे? फैमिली का सपोर्ट है, वो खुद बोलेंगे जाओ बेटा। लेकिन बाज़ वक़्त ना फैमिली भी इतनी ज़्यादा हो जाती है एग्जॉस्ट कि नहीं भाई तुम तो हर फेस्टिवल में बाहर होती है। कि हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम जो है वो ईद पर भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं और हर त्यौहार में ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो हमारी जी फैमिली भी यही कहती है कि भाई तुम तो वहीं रह लो, बिस्तर ले जाओ अपना और वहाँ लगा लो और वहाँ पर और जाके मेडिकल सो वालों का जाओ। ज़्यादा ऐसे ही तो होता इसी है। तरीके से हमारी फैमिली तो भाई हमें इस तरीके से ताने, वो कहते हैं ना बेसिकली यही एक बात है। प्रॉपर पाकिस्तानी ताने होते हैं वो पड़ रहे होते हैं, तो ऐसे तानों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। फैमिली के इसमें तो मेरे हिसाब से अगर आप ईद का आपके जितने भी फेस्टिवल्स हैं, अच्छा हमारा ये है कि एज एन मॉडल एक्टर तो मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं ARY के साथ। तो मॉडलिंग का ये है कि टाइम मिल जाता है आपको, तो उस टाइम में और फिर आप कमिट ना हुए हो किसी से या आपने कमिटमेंट ना की हुई हो तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपको आए भी तो आप मना कर सकते हैं उसे, तो इतना कोई बड़ा, हाँ एक्टिंग की तरफ थोड़ा सा हो जाता है कि आपके रोज़ आपकी शूट्स चल रहे हैं तो आप नहीं पीछे हट सकते, तो वो कमिट हुआ होता है आपका। तो बेसिकली इसमें इतना इशू नहीं होता, फेस्टिवल्स में टाइम दे देता है इंसान। अच्छा। एज एन अगर मॉडल कर रहा हो तो वो फेस्टिवल में टाइम निकाल मतलब आप लोग मैनेज कर लेते हैं, Manage किसी भी कर लेते हैं। तरीके से फैमिली को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा परीना, जैसे कि आपने बताया कि आपके भाई भी इस फील्ड से रिलेटेड है और भाई भी जो है वो यही काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो मॉडलिंग हो, और आपको भी लाने वाले वही हैं फील्ड के अंदर। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिला हो या कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिली हो या कोई रोल ऐसा मिला हो जिस पे आपको डाउट हो रहा हो किसी किस्म का, और आपको डाउट होने के बाद आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हो और आप कहें कि नहीं मुझे किसी ना किसी से मशवरा चाहिए, तो भाई ये हो कि आपको वो रोल अच्छा लग रहा हो लेकिन आपके भाई को वो रोल अच्छा ना लग रहा हो, ऐसा क्या होता करते है, हैं फिर? ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं जाती जहाँ वहाँ मम्मा के साथ जाती हूँ अच्छा। और भाई के साथ। तो अगर मुझे कोई मतलब जैसे प्रोजेक्ट मिल रहा आज होता मम्मा है, और भाई आए हैं साथ? नहीं भाई अच्छा, जॉब भी आज ऐसे ही आ गई। हाँ, आज ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है साथ में। आज इनके इजाज़त साथ। मिल आज इजाजत मिल गई है। यहाँ का फैमिली जैसा माहौल है, तो इधर अच्छा। मिल गई जरा। हर जगह फैमिली जैसा माहौल बनाना पड़ता है, बिल्कुल। कहते हैं इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिल्कुल। माहौल किस तरीके से अपना बनाता है। बिल्कुल। तो किस तरीके से फिर फेस क्या करती हैं, भाई को प्रेफर करती हैं या अपनी चॉइस को प्रेफर करती हैं, पहले क्या करती हैं? भाई के पास अगर जैसे जो भाई के रेफरेंस से मुझे मिलते हैं शूट, तो वो भाई को पता होता है कि मतलब इधर जाना है इसने या नहीं जाना। अगर ऐसा शूट होता है मुझे बताते ही नहीं है अच्छा। कि ये जिद करेगी। लेकिन एक होता है ना कि खुद को भी ऑफर आई हो, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, जगहों आती पर है। ऐसा होता है कि भाई आपको खुद डायरेक्ट ऑफर दियो कि भाई ये रोल है, आपको ये स्क्रिप्ट है, इस तरीके से आपने परफॉर्म करना है और इस तरीके का रोल है। कभी होता है कि इख्तलाफात आ जाते हैं, भाई कहे कि नहीं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये रोल मैं नहीं खुद करना, भी नहीं जाती वहाँ, तो फिर क्या? जहाँ मतलब जानती हूँ, मतलब जहाँ जान पहचान होती वहीं जाती हूँ। नहीं, मैं उसके रोल अलावा- की बात कर रही हूँ कि आपको वो अच्छा लग रहा है। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको वो अच्छा लग रहा है रोल, जी। आप कह रही है मैं इसमें वाकई अच्छी लगूंगी और ये परफॉर्म करूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भाई को इख्तलाफ हो जाए तो फिर फिर उनकी नहीं चॉइस जाऊंगी। को एडमिट करोगी, अपनी चॉइस को या फिर भाई उनकी की choice को, फिर नहीं फिर जा तो ये सकती। अच्छी बात है कि भाई की चॉइस को एडमिट करेंगी तो ज़्यादा बेहतर, बिल्कुल। क्योंकि ये कहते हैं ना कि फैमिली ज़्यादा बेहतर जानती है कि बिल्कुल। कौन सी चीज़ बेटर होगी आपके लिए और कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी होगी। बिल्कुल। अच्छा, फील्ड के से रिलेटेड सवाल करूंगी कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप फील्ड में कुछ बन जाते हैं या बनने लगते हैं या स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर अपने होते हैं, तो एक कहते हैं ना हमारे पास सो कॉल्ड वर्ड आता है कि एटीट्यूड बिल्कुल कि ये। एटीट्यूड प्रॉब्लम है भाई, अभी से जो है कुछ है नहीं और एटीट्यूड जो है वो सर पे है और इस तरीके से जो अपने आप को ईगोइस्टिक बना लिया है, उस पे कितने ताने सुनने को मिलते हैं? अच्छा, नहीं। जिनमें नहीं भी होता ना एटीट्यूड, तो लोग कहते हैं ना ये कुछ बन रहा है तो इसमें एटीट्यूड है। Yes, अगर वो डिफाइन भी कर रहे हैं अपनी बात को कि नहीं मुझ में एटीट्यूड नहीं है, अगर किसी कोई रीजन हो जाता है हम कहीं नहीं जा पाते फैमिली में भी, कहते हैं नहीं तुम में एटीट्यूड है, वो अच्छा। मानते भी नहीं। अच्छा नहीं, फिर जो बोलता है ना, अब मेरी आदत है, अभी भी मुझे कोई बोलता है तो अच्छा है, अच्छा ठीक है। मतलब आप एग्री हो गए? अभी हो रहा है मेरे साथ, मतलब ऐसा वो होता क्या कह सकता है एक्चुअली बंदा? बिजी हो जाते हैं वो, इस चीज को नेगेटिव में ले लेते हैं कि हाँ। एटीट्यूड है या कुछ इग्नोरेंस है, कुछ है। क्योंकि मैंने मोस्टली Actually वैसा नहीं है। जो ऑब्जर्व किया, मोस्टली मीडिया पर्सनालिटीज़ को ऑब्जर्व किया, चाहे वो शोबिस के अंदर हो चाहे वो न्यूज़ फील्ड के अंदर हो, बिल्कुल। मैंने उन सबको ऑब्जर्व किया कि उनकी फैमिली के अंदर या फैमिली फ्रेंड्स के अंदर या रिलेटिव्स के अंदर ऐसा ज़रूर होता है या मिलने जुलने वालों के अंदर ऐसा ज़रूर होता है कि अब जब आप टाइम नहीं दे पाते
या आप वहाँ नहीं जा पाते या उनसे बात नहीं कर पाते, या मोस्टली ऐसा होता है कभी वर्क इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है आपके लिए, कभी इतना ज़्यादा जो है प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप मोबाइल फ़ोन पे भी जवाब देना जो है ना इतने ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि नहीं दे पाते, तो वो यही समझने लग जाते हैं कि भाई ये इसके अंदर तो एटीट्यूड आ गया है, ये तो ईगोइस्टिक बंदा है या ईगोइस्टिक बंदी है, इससे तो बात ही नहीं की जाए, मतलब कुछ बन गई है तो अपने आप को कुछ समझना है। ये ऐसे मैं भी अपने ताने फेस करती हूँ, नो डाउट मैं बहुत सारी चीज़ें फेस करती हूँ, चाहे वो फैमिली से हो, रिलेटिव से हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब आप ड्यूटी करके घर जाते हो तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, आपका दिल नहीं करता कि आप किसी गैदरिंग को ज्वाइन करो या किसी शोर शराबे को ज्वाइन करो, आपको चाहिए होता है कि कुछ टाइम आप अपने लिए निकालो, थोड़ा सा पीस में रहो, थोड़ा सा अपने आप को सुकून दो, क्योंकि अगले दिन फिर आपको वो तमाम चीज़ें फेस करनी होती है, फिर उसी रूटीन में जाना होता है। लेकिन वही वाली बात है कि हमारी जो सोच है ना वो हर कोई नहीं समझ पाता, सिनेरियो बड़ा जो है ना हमारा बड़ा कहते हैं ना सिंपैथी फेस होता है कि हम सिंपैथी किसी से ले भी नहीं सकते। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, बेसिकली यही होता है कि अगर अब फ्रेंड्स हैं, कुछ खास फ्रेंड्स हैं, उनको नहीं जवाब देते, हाँ भाई ठीक है अब तो तुम बड़े लोग हो गए। मैं कहा कहाँ से बड़े हो गए? मैं कहा अच्छा ठीक है तुम मानते हो तो ठीक है, मान लेते हो गए हैं हम। ऐसा होता तो अब क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से तो कोशिश ही कर सकते हैं उन्हें टाइम दें, बट आपकी बात वो ठीक है कि आप हम जब सुबह से जाते हैं ना तो अब ब्रांड्स कर रहे होते हैं तो वो सुबह से कभी कभार रात भी हो जाती है, ई कॉमर्स जब कर रहे होते हैं ई कॉमर्स का, तो अब वहाँ से थके हारे आए हैं, आपको कॉल आ रही हैं, आप कहाँ, फिर आप बस लेटेंगे और कहेंगे बस अब सुकून से मुझे कोई यूं भी उंगली भी ना टच करे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो होता है, सबकी लाइफ में होता है बेसिकली। आप क्योंकि कुछ खास लोग ऐसे होते हैं उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है आपके, और आप हमेशा से देते हुए हैं तो आ रहे हैं। खास लोग कौन से, वो वाले खास लोग या ये वाले खास लोग? देख कैटेगरीज होती है खास लोगों के अंदर भी, तो खास लोग जो कौन फ्रेंड्स से होते हैं, मतलब फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली हो गए, फैमिली हो गई। अच्छा मेरा ये है बेसिकली कि मैं थका आ रहा हूँ ना, तो मेरा ये होता है मैं बस अपना कमरा ढूंढता हूँ, मुझे सुकून चाहिए होता है, तो मैं बस वहाँ लेटूंगा। उसके बाद जब वालदा भी आएंगी ना, कहेंगी यार बस ठीक है तुम अपना काम आके लेट के बाद ना चीज़ ना बताया क्या हुआ। मैंने कहा बस कल सुबह बात करेंगे, अभी बिल्कुल ना हिम्मत नहीं है। खाना मैंने कहा नहीं, खाना भी सुबह खाऊंगा। तो ये हो जाता है, आपको जब टाइम नहीं मिल रहा होता ना तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं इस वजह से, ये देखते हुए कि यार आप टाइम नहीं दे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो चल जाता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही होती हैं कि जब आप बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते या अपनी, और मज़े की बात ये होती है कि हमारे पास हमारे खुद के लिए भी टाइम नहीं होता, कि बहुत सारी सिचुएशन में हम अपने आप को ही भूल चुके होते हैं कि हमारी भी कोई लाइफ है, हमारी भी कोई ज़िंदगी है, क्योंकि हम पूरा टाइम जो है वो अपनी चीज़ों में ही लगा देते हैं, जॉब पे ही लगा देते हैं, और अगले दिन जब हम घर जाते हैं तो अगले दिन भी हमारे पास यही होता है कि अगले दिन क्या करना है, उस तरह से क्या सेटअप करना है। नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो कि हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे, इनकी जर्नी के हवाले से भी बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस शो को देखकर मज़ा आ रहा होगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाऊँगी, वक्फे से वापस आऊँगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इनकी जर्नी के हवाले से, किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, ज़िंदगी में किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद है और यंग टैलेंट को बुलाने का आज मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो जो देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको लिए क्या क्या मौके हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो फेस करना चाहते हैं और किस किस तरीके से फेस कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। पर ना आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि यंगस्टर्स होते हैं, उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीडिया की शोबिज़ की फील्ड में आना होता है और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर आना है और इस तरीके से काम करना है। उनके लिए क्या कहेंगी कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म मिलता है, कहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट करनी पड़ती है, ये बताइए। मतलब अगर अकेले तो नहीं आ सकता कोई भी जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो। फिर फैमिली का सपोर्ट भी मिल गया जी, सही है, सब फैमिली ने कहा कि हाँ चले जाओ ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि एक कहते हैं कि प्लेटफॉर्म मिलना या एक जो है ना किक मिलनी, बेसिकली जो कहते हैं कि एक किस तरीके से वो चीज़ अप्रोच हो सकती है। इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो खुद भाई के साथ आई। अच्छा, तो अकेले तो मतलब जितना जर्नी के अंदर देखा, क्या देखा, जो यंगस्टर वहाँ पे भी आते होंगे, ऑडिशंस देते होंगे, वहाँ बहुत मेहनत करके आते हैं वो भी, मतलब ये कि बहुत स्ट्रगल करते हैं और सबसे बड़ी बात उनको सपोर्ट नहीं करता कोई। अच्छा। मतलब ये कि जो कर देते हैं, जो एक तो होते हैं जिनको नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, वो आगे बढ़ जाते हैं।
जिनको ज़रूरत होती है उनको लोग ज़्यादातर पीछे रखते हैं। अच्छा, ये तो लोगों पे होता है कि मतलब अच्छा नसीब से होता है कि अच्छे लोग मिल लक जाए तब आ इम्पोर्टेंट जाए। है, कह रहे हैं लक है। बहुत ज्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है कि लक अगर आपकी अच्छी है तो फिर आपको आप आगे बढ़ मौके सकते हैं। मिल सकते हैं, वरना लक अच्छी नहीं है तो अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट भी रोल रहा होता वो है, रह यही जाता कहना है। चाहिए। तो शुज़ैना आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि अपने फील्ड के अंदर देखा होगा, मॉडलिंग की फील्ड के अंदर काफ़ी यंगस्टर्स आना चाह रहे होंगे, काफ़ी यंगस्टर्स ट्राई भी करते होंगे और बहुत सारे ऑडिशंस भी देते होंगे, दिन रात एक करते होंगे आपके सामने, लेकिन फिर भी उनको चांस नहीं मिल पाता, क्यों? मैंने तो खुद जब स्टार्टिंग की थी ऑडिशन से की थी, फैशन शो का ऑडिशन दिया था, तो ये बात ठीक है लक पे था कि बहुत लोग रिजेक्ट हुए थे, बहुत लोग सिलेक्ट हुए थे, तो अब यही कोशिश करें सब लक के ऊपर। ये तो स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म भी अच्छा हो तो कैसे प्लेटफॉर्म मिला आपको, किसने गाइड किया, मेरे को किसने मेरे गाइडलाइन फ्रेंड की किया? सिस्टर है, उन्होंने मेरे को बोला था कि आप ये वाली एजेंसी के पास जाएं, तो इत्तेफाक से जब मैं चली गई, और मैं ऐसे ही चली गई थी, मेरे को था नहीं कि मुझे करना ही नहीं है, ऐसे बस मार्केट गई थी, फ्रेंड्स आती, मैंने कहा चलो चलते हैं ना। अच्छा, उनके पास मार्केट के पास ही था, तो उन्होंने बोला यार हमारा फैशन शो है, ये डेट है वो है, तो मैंने कहा सही है चलेंगे। मैंने भाई को बोला, भाई कहता ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो 3 दिन का उनकी रिहर्सल से ऑडिशन था, देखा वहाँ देखे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी बहुत थे। अच्छा, हाँ बुरे लोग भी बहुत थे, लेकिन ये है कि अपना बच्चा हो या अच्छे लोग हो, उन्हीं के साथ आप रहो तो आगे काम भी अच्छा मिलेगा। और बस अच्छा, मैंने मोस्टली देखा जैसे कि जो है शुज़ैना ने कहा कि मैं बस ऐसे ही उठ के चली गई थी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे मिल जाएगा, और हाँ वाकई ऐसा सही होता बात है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी मुझे मिल जाएगा, मैं तो बस ऐसे ही उठ के चली गई, तो वहाँ पर हाँ तो वहाँ पर और हो गया मेरा। तो सडनली होता है कि आप कभी कभी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते और वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको मिल जाती मैंने है। ना पहले ये हमजा, try- आपके साथ ये कभी हुआ? ऐसा अभी तक तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मेहनत से गया हूँ। अच्छा। और मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना वो उस तरह कामयाब होते हैं। जी बिल्कुल, मतलब इस तरह नहीं कि मेरा एकदम लक या इस तरह मुझे कुछ मिल गया, शायद मुझे याद ना हो, क्या हो सकता है हो कि हुआ हो एक आध बार, मतलब बट मेरे हिसाब से नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाकी जो न्यू जनरेशन जो यहाँ इस फील्ड में आना चाहती है तो उनके लिए तो ये है, ये मंजिल नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। सही बात की है कि मंजिल, खैर मंजिल हम इसकी क्या कहें, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, किसी भी जगह पर मेहनत आपकी शर्त है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं निकल सकते। तो ये सारी चीज़ें, बाकी हाँ लक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहा कि लक के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, एक लक और एक मेहनत, आप मेहनत करते जाएं अल्लाह ताला हाथ कभी भी पकड़ लेता है आपका। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब मैं बस सवाल करूंगी, बिल्कुल सब्र तो एक शर्त है, बिल्कुल सब्र तो आपकी ज़िंदगी का हिस्से में भी शर्त है कि आप हर जगह पे पेशेंस आपके बहुत होने चाहिए, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अच्छा, ये तो हो गई शोबिज़ से रिलेटेड बात। अब ज़रा आ जाते हैं जो यंग टैलेंट आ रहा है, स्नैक वीडियो देखी होगी, टिकटॉक्स देखे होंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर सारी वीडियोस देखी होंगी, ये ऐप्स जो बनाई गई हैं, ये ऐप्स आप लोग कितने मुत्तफिक हैं ये ऐप्स बनाने के ऊपर कि जो जितना भी यंग टैलेंट आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ से देखा है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मौके भी मिल रहे हैं, कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई वहाँ से उसको ऑफर्स आ रही हैं, ब्रांड्स के शूट्स की ऑफर्स भी आ रही हैं, वहाँ से उसको ड्रामे की ऑफर्स भी आ रही हैं। तो कितना मुतासर हो रहे हैं आप लोग उन लोगों से? मैंने जो देखा है ना अभी तक, उसमें से कोई 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं। अच्छा, जो डिज़र्व करते हैं और वो माशाल्लाह कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाकी मेरी काफ़ी थोड़ी सी ना होती रहती है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, काफ़ी हैं, तो उनसे होती रहती है। मैंने बेसिकली उन्हें ये कहा कि यार मतलब आप क्या करते हो, कुछ भी तो नहीं करते, वो जिसकी लाइन बोलते हो ना उससे जाके पूछो उसके कितने सालों की मेहनत है, जो वो उसकी लाइन हिट हुई है, उसने कितनी मेहनत करके वो लाइन दी है और आज वो इस फेम पे बैठा है। उसकी लाइन बोल के तो आप लोग हिट हो रहे हो। हिट तो वहाँ से हो रहे हैं, लेकिन जो उनको प्रमोशंस मिलती हैं वो वहाँ से, तो चले तो वो, फिर हाँ कुछ खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं। फॉलोवर्स भी मैंने मान लिया कि खरीदते हैं, फॉलोवर्स भी खरीद लिया, लेकिन उस फॉलोवर्स की बेसिस के ऊपर मैंने उनको आगे निकलते हुए देखा है। लेकिन उनकी मेहनत भी होती है। मैंने आपको कहा ना, मैंने अभी तक जितनों को देखा है ना वो बहुत पीछे हैं। आप सब हैं स्नैक वीडियो पे या टिकटॉक पे? है, लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन अच्छा। जिनको हम देखते हैं ना तो वाकई में मेहनत होती है, वो रोज तैयार होते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, हर चीज को मेंटेन रखते हैं। अच्छा, तैयार होना, ड्रेसिंग अच्छा, करना ये बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत सही बात है, हम लोग तो नहीं तैयार होके बैठे हुए मेहनत है, बिल्कुल। मैंने ये कहा जो प्रोफेशनल बंदा है, रोज ट्रेंड के साथ जो चलते हैं वो प्रोफेशनल लोग, बंदा है, न्यू ट्रेंड आता है रोज उसी की तरह उन लोगों को चलना होता है। वो ट्रेंड बनाता कौन है? प्रोफेशनल लोग बनाते हैं।
ये बात भी दुरुस्त है कि वो ट्रेंड बनाता कौन है। अच्छा, ट्रेंड बनाने वाला हमेशा छुप जाता है, वो हाँ। कहते हैं ना, वो पीछे जो बिल्कुल। स्क्रिप्ट उसका लिखने ट्रेंड वाला शो होता है वो तो आगे पीछे चलता होता है, है ना और वो। इसके बाद जो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आगे निकल जाती है फेमस। चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे, एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इस टॉपिक का जवाब मैं ज़रूर लूँगी इन तीनों से। बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आज बहुत ही यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद था, हमने उनसे बहुत सारी बातें की, बहुत चिट-चैट की हैं और अभी मज़ीद चिट-चैट करनी बाकी रह गई हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी, जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट शुरू हुई हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो स्नैक वीडियो हो, उस पर जो यंग टैलेंट आ रहा है या यंग जो जनरेशन आ रही है, उसको ये मॉडल्स और एक्टर्स कैसे देखते हैं? जवाब मैंने कहा था कि मैं लूँगी इसका, तो मैं हमजा सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। बताएं कि किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम यंग टैलेंट को। जैसे कि आपने कहा कि मेरे दोस्त बनाते हैं टिकटॉक और मैं उनको हमेशा से यही कहता हूँ कि भाई तुम क्या करते हो, लाइन जो है वो किसी और ने बोली हुई होती है और तुम उसका जो है डबिंग करके दे देते हो। बिल्कुल यही बात। तो बेसिकली वो कहते हैं हम मेहनत करते हैं, मुझे उस पर थोड़ा सा वो था, वो भाई कहते हैं लाइन बोलना भी मेहनत है, डबिंग के ऊपर बोलना भी ठीक है, मेहनत वो होती ठीक है, वो उनकी मेहनत हाँ। है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आप 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं और जो एक पीछे जो काम करने वाला होता है वो आप जानती हैं, आप काम करती हैं, वो कम से कम एक शॉट के लिए भी ना वो जो लाइन होती है और पूरा प्रॉपर वो होता है, उसके लिए 1-2 घंटे दे देता है प्रॉपर, अगर वो सीन कर रहे हो आप। तो 15 सेकंड की वीडियो पे वो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत। तो 15 सेकंड की वीडियो टाइम लेके बनाता है, हो सकता है कितने टेक्स में बनाई हो उसने, 10 टेक्स में बनाई हो, 20 टेक्स में बनाई हो। देखिए शुज़ैना वो है उनके फेवर में बात उनके करती फेवर में है हूँ। और हमजा जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं, कोई मैं टैलेंट फेवर हमजा की बात को मैं एग्री करती हूँ, ठीक है, लेकिन उनकी मेहनत है इसमें कोई शक, मेहनत है। बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि कंटेंट जिनका बड़ा स्ट्रांग होता है, भाई कंटेंट अच्छा मेन बात ये होती जो है वो है बनाते हैं वो लोग। कंटेंट की। वो कुछ उसमें से ये होते हैं कि हम अपना कंटेंट दे रहे हैं, हाँ। वो उसमें से आप जो कंटेंट दे रहे हो वो भी आधा कहीं से उठाया हुआ है, आधा कहीं से जोड़ा हुआ है। तो ये मतलब ये है कि हमजा किसी कंडीशन में मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कंटेंट भी उन्होंने बनाया है। वो कहते हैं कि कहीं से चोरी किया हुआ है भाई, या तो आधा वहाँ से उठाया हुआ या तो आधा वहाँ से उठाया हुआ, और इनकी तो ये भी मेहनत नहीं मेहनत है। है ना, उठाना भी तो मेहनत लेकिन है। उठाना भी मेहनत है, जैसे कहते हैं ना नकल करना भी मेहनत है। बिल्कुल, नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, तो नकल कर रहा use है तो होता वो दिमाग, मेहनत है दिमाग उसकी। यूज करना भी मेहनत है। नहीं, वो वही बात है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, बट जो जानते हैं वो ये तो वो अच्छा ये वहाँ से, अच्छा ये इन्होंने वहाँ से ला अच्छा, के टिकटॉकर्स के जितने मैंने इंटरव्यू सुने वो तो टिकटॉकर्स तो यही कहते हैं वो कि नहीं भाई मानते। वो तो कहते हैं कि भाई हम अपनी मेहनत से आए। वो हाँ, कहते हैं वो ना नहीं भाई मानते। हसत नहीं कर, मेहनत कर। वो कहते हैं ना वो वाले एक सेंटेंस है बिल्कुल कि ये है। भाई जलो नहीं और मेहनत करो। हाँ। तो वो वाली बातें हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो हमारी ऐप्स आ गई हैं, चाहे वो टिकटॉक है या स्नैक वीडियो है, उस ऐप्स की वजह से आपको प्लेटफॉर्म बड़ा आसानी से मिल रहा है बिल्कुल। प्रमोशन के हाँ, लिए, ये प्रमोट बात होने के लिए, जो फेमस होने के ये लिए। एक बात बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो आप जो है फेमस हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी जो यंगस्टर हैं जो कि वैसे काम कर रहे हैं, मॉडल्स, एक्टर्स, उनके लिए बड़ा टफ टाइम हो जाता है। तो क्या वाकई है टफ टाइम? बिल्कुल है, उनके लिए इजी होता है, चाहे वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली फॉर यू में आ जाए तो वो फेमस हो जाते हैं। फेमस हो जाए तो कोई भी उनको प्रमोट कर देता है अगर उनकी समझ में आए तो। For you ठीक पे है, जब आप- लेकिन हम हाँ। लोग के इनके जो टिकटॉक पे नहीं है, जो मीडिया के दूसरे लोग हैं, यानी कि हम जैसे लोग, हाँ। उनको मेहनत लगती है। हमें हर कोई नहीं जानता, पहले हम जाते हैं, उन लोग को ऑलरेडी सब जानते हैं या कोई जानता है, मतलब वो फिर कह उनको रही है कि promote पका करते हैं। पकाया हलवा मिल जाता है उन उनको- लोगों को और हाँ, हमें पकाना हम पड़ता है। पकाते हैं। हाँ, बिल्कुल यही सही। बात है। तो आप क्या इत्तेफाक कर रहे थे, क्या कर मैं रहे वो थे? फॉर यू का नहीं, मुझे कुछ याद आया था, मैं हाँ। भूल गया। मुझे ये था कि वो फॉर यू पे आ जाते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि आप मैंने कहा ना कुछ चंद एक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, चंद एक 100 में से कोई 1-2% बाकी कुछ हैं। चंद एक। पता नहीं वो भी ये कैसे बोल रहे हैं, चंद एक। हमजा ने 98% को रिजेक्ट कर दिया। क्या वो नहीं, मेहनत मैंने ही नहीं जो करते? देखा 1-2 को देखा है अच्छा। जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते ना तो वहाँ प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं आपको। जब तक वो स्किल्स नहीं होंगी ना, भले आप टिकटॉकर हैं या आप जो भी हैं, जब तक वो स्किल्स आपके पास नहीं होंगी वो आप आगे नहीं खड़े हो सकते। अच्छा, परीना भी कुछ कहना चाहती है? हाँ। ज्यादातर जो ऐसे होते हैं ना कि मतलब हमजा ने जैसे कहा कि मतलब लोग चोरी करते हैं, लेकिन उनकी लाइंस अपनी लाइंस चले, हम दूसरों की चोरी कर रहे हैं, वो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो अपना कंटेंट भी डालते हैं उस पे। इतनी मासूम है, मान रही है हम लोग, मतलब खुद भी बनाती है TikTok बहुत कम बनाती है इतनी लेकिन एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ भाई हम जो चोरी करते हैं वो हम चोरी जो भी मेहनत हाँ, है। लेकिन हाँ। कंटेंट देखें, हमारे मैं दूसरे गलत होते हैं, नहीं लिपसिंग वही होती है भले, लेकिन उस पे भी लोग फिर लाइक करते हैं कि चलो
थोड़ा हटके बनाया। लिपसिंग चलो वही है, लेकिन वो लोग दूसरे भी मेहनत नहीं, करके आगे बनाते हैं। एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, एक्टिंग makeup अलग होता होती है। ड्रेसिंग होती है, एक बिल्कुल। जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होती हैं। सही है, बिल्कुल। किसी भी वीडियो को बनाने में एक नॉर्मल बंदा भी वीडियो बनाएगा तो उसकी डिफरेंट वीडियो होगी, एक अच्छा वीडियो बनाएगा तो उसको जाहिर है लाइक तो किया बिल्कुल, जाएगा। वो उनकी अपनी मेहनत है, वो बाकायदा उसको जो मैंने देखा है बनाते हैं स्लो मो, फिर वो कट करते हैं, उसमें काफी वेरिएशन। एडिटिंग कितनी होती है वो, हाँ, भाई, वो वो बिल्कुल। एडिटिंग उनकी होगा। मैंने अपनी एक एक वीडियो मेहनत ऐसी भी है। देखी थी जिसमें Slow-mo में बहुत time जिसमें जो है वो कपड़े बार बार चेंज हो रहे थे हर एक बिल्कुल। सेकंड के। यही तो मैं कह रही हूँ, अब आप कह रहे हैं ये मेहनत नहीं है। हाँ नहीं, वही- मैंने यही कहा, मैंने कहा ये एक 30 इसमें सेकंड मेहनत की है। वीडियो के लिए वो घंटों लगा हाँ, दे। अब वो बिल्कुल। ये देखे ना 15 सेकंड अच्छा, की वीडियो 15 सेकंड या के लिए वो 20 घंटों सेकंड लगा की देते वीडियो के अंदर उसने 10-12 कपड़े बदल लिए, यानी सारा दिन उसने ये काम किया, उसके बाद रात में बैठ और के वो एडिटिंग मेहनत की। है। और वो मेहनत नहीं है, हमजा कह रहा है कि वो कपड़े मेहनत नहीं बदलना मेहनत है। है। मेहनत है वो, ये बिल्कुल। कहीं एग्री नहीं करेंगे कि वो ठीक है। चले नहीं, मान लेते हैं, ठीक है, हर कोई मेहनत करता है, वो उनका एक अपना, अल्लाह पाक ने उन्हें एक वहाँ से इज्जत दी है, किसी को कहीं अच्छा है ना जो आगे नहीं बढ़ सकते, प्राइवेट में बना के खुश होते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी हमारे पास एक्टर्स और मॉडल्स आए थे, मैंने उनसे भी ये वाला सवाल लाजमी किया था कि जो जितनी भी सोशल नेटवर्किंग आ रही है, चाहे वो ऐप्स की सूरत में आ रही हो, स्नैक वीडियो हो, टिकटॉक हो, और अभी नई नई भी जो है जनरेट हो रही हैं, वो एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं भाई, सीधी सीधी प्लेटफॉर्म दे रही हैं। और वहाँ पर जो है वो ईजी टू गो है कि आपने वहाँ पर अपनी वीडियो डाली और बिल्कुल। वीडियो बनाकर डाली और आपको जो है वहाँ पे फेम मिल गया और आप लक। प्रमोट हो गए। प्रमोट होने के बाद लक, इतने सारे लोगों का लक भी नहीं चल सकता। हाँ। मैंने तो मेजॉरिटी को देखा है कि आप जो नॉर्मल से बंदे भी वो ऐसे होते हैं कि जिनको कोई काम नहीं आता, लेकिन वहाँ पर उनकी एक वीडियो ऐसी क्लिक कर जाती बिल्कुल, है ये कि वो जाके इतनी फेमस हो जाती है और इतना ज़्यादा फेम मिल जाता है उनको, फिर वहीं से उनका जो है वो सारा सेटअप चलना शुरू हो जाता है, सारा जो है वो उनको प्रमोशन भी मिलते हैं, उनको ब्रांड्स भी मिलते हैं वहाँ से, उनको जो है वार्डरोब्स भी मिलते हैं वहाँ से, शूट्स भी मिलते हैं वहाँ से। तो मैं यही सवाल उन्होंने उनसे किया था, तो काफ़ी लोगों ने इख्तलाफ भी किया कि भाई नहीं, वहाँ तो छिछोरपन है, वहाँ तो सारी चीज़ें वैसे ही उन इस लोगों के तरीके लिए है, बहुत अच्छा है mix कि है। जिनके मतलब जो नहीं आ सकते, जो मतलब जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए ऐप बहुत अच्छा है। जिनको सपोर्ट नहीं है तो उनको तो ऐप पे भी सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। मतलब वो मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं कि मतलब मेहनत करते लोग मतलब उनको वो ये लाइक होता है ना करते कि हैं, फैमिली वही। तो भाई आपको हर जगह से जज कर रही होती है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो देख रही होती है बच्चे की सपोर्ट एक्टिविटी से क्या आई थिंक है। उनका ये नहीं है कि फैमिली हाँ। सपोर्ट नहीं नहीं, है, इसका वो मतलब है बाहर से सपोर्ट जो कहीं बाहर बाहर की सपोर्ट। अच्छा, आप कह रही हैं मीडिया इंडस्ट्री से, के इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीडिया के में, हवाले हाँ। से जिनको सपोर्ट नहीं मिलती उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो बहुत सारे एक्टर्स को भी अब ये देखा है कि वो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वो स्नैप वो वीडियो के शौक प्लेटफॉर्म पे जा रहे में हैं। मतलब वो लोगों को देखते हैं कि हमें भी मतलब हमें भी कि हम जैसे एक्टिंग करते हैं क्योंकि टिकटॉक पे ज्यादा फेम मिल रहा है। बिल्कुल। बात सारी ये है कि एज कम्पेयर टू उनकी दूसरी फैन फॉलोइंग के हिसाब से टिकटॉक पे ज्यादा फेम मिल रहा है। खैर, बहुत मजा आया, आज के प्रोग्राम का वक्त कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला, इतनी मजे मजे की बातें की आप लोगों से। पेरीना आपका बहुत शुक्रिया, Thank you शुजाना so आपका much. बहुत शुक्रिया, हमजा आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, अपनी जर्नी हमसे शेयर की। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का प्रोग्राम देखकर मज़ा आया होगा। कुछ हट कर किया, कुछ डिफरेंट किया, चिट चैट हमने जो है वो अलग तरीके की, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो देख सकें और इन लोगों के मैसेज से कुछ सीख सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे अपनी मेज़बान कुरतुनैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।